फ्रेंड्स, तो आज हम टॉपिक प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक क्विक रिवीजन करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेटीहेल्मिन्थेस को ग्रीक भाषा में प्लेटी यानी फ्लैट होता है और हेल्मिन्थेस यानी वर्म होता है। ये इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है। अब हम बात करें बायलेटरल सिमेट्री की। तो स्पॉन्ज या जेलीफिश के मुकाबले फ्लैटवर्म में एक साफ हेड या टेल, हेड का मतलब एंटीरियर पार्ट और टेल मतलब पोस्टीरियर एंड दिखाई देता है, जो कि डायरेक्टली मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। इनमें सिफेलाइजेशन पाया जाता है, मतलब कि जो नर्व टिश्यू है और सेंसरी ऑर्गन का एंटीरियर एंड एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक प्रिमिटिव ब्रेन का निर्माण करता है। ठीक है। मतलब कि एक तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, दूसरा इनमें प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इनकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट मतलब 3 टाइप की जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इनका एनाटॉमिकल और फिजिकल कंसंट्रेन क्या है। ठीक है। जो एसिलोमेट, ये मतलब कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। मतलब एसिलोमेट का मतलब है कि जो इनका बॉडी है उसमें जो फ्लूड है वो फ्लूड फिल्ड नहीं होता बॉडी कैविटी में, मतलब सीलोम नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें एसिलोमेट कहा जाता है। ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉलिड होती है और सारे ऑर्गन पैरेन्काइमल टिश्यू से में धसे हुए होते हैं। ठीक है। और ये इनमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो पाई जाती है, जो कि इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ प्रेजेंट होती है। मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एक तो एसिलोमेट होते हैं, इनमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है वो इनकम्प्लीट होती है, माउथ ही पाया जाता है, ओनली माउथ के द्वारा ही ये खाना खाते हैं, और वेस्ट मटेरियल को, खाना भी ये माउथ के द्वारा खाते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी ये माउथ के द्वारा ही निकालते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो इनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सर्कुलर सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता, ये डिफ्यूज़न मेथड पर डिपेंड करते हैं, और इनकी बॉडी फ्लैट होती है ताकि ये ऑक्सीजन या हर सेल तक पहुंच सके। फ्लैट बॉडी होने के कारण इनकी बॉडी में ऑक्सीजन हर सेल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब क्लास के बेस पर हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, तो क्लास के बेस पर क्लास टर्बुलेरिया का एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये ज़्यादा एक्वेटिक और फ्री लिविंग होते हैं। जो प्लेनेरिया होता है वो ज़्यादा एक्वेटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इनमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। मतलब प्लेनेरिया को अगर हिस्सों में बांटा जाए तो हर भाग से एक नया प्लेनेरिया बनाने का उसमें एक टैलेंट होता है। ठीक है। खाना खाने के लिए इनमें मस्कुलर फेरन का उपयोग किया जाता है। प्लेनेरिया जो अपना खाना खाते हैं उसके लिए मस्कुलर फेरन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्लास टर्मेटोडा की, जिसका फ्लुक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइजोस्टोमा, जिसे ब्लड फ्लूक भी कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है और इनमें मल्टीपल होस्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक तो स्नेल होना चाहिए होस्ट के रूप में, और एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं और भेड़ वगैरह, ये इनमें जो होता है होस्ट होते हैं। अटैचमेंट के लिए इनमें सक्कर्स पाए जाते हैं ताकि ये दूसरों के बॉडी पर अटैच होकर उनसे फूड ग्रहण कर सके। आगे इनमें तीसरी क्लास होती है सिस्टोडा। जो क्लास होती है इसमें टेपवर्म आते हैं, टीनिया सेजिनेटा, जिसे बीफ टैपवर्म भी कहा जाता है। ठीक है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड एंडोपैरासाइट होता है,
मतलब कि एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर रहकर जो उनसे भोजन प्राप्त करता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक में बिल्कुल नहीं होते। ये अपने स्किन से भोजन, मतलब इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो नहीं होता, ये अपने स्किन से ही भोजन को ऑब्जर्व करते हैं। फूड ऑब्जर्व करने का काम करते हैं स्किन से ही। इनमें स्कॉलेक्स सिर पर प्रेजेंट होता है। स्कॉलेक्स क्या होता है? हुक्स या सकर होता है जो कि भोजन के लिए को ग्रहण करते हैं इसके थ्रू। दूसरा, इनमें प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेगमेंट होते हैं इनके। ये रिप्रोग्लोटिड्स, ये वाले प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स होते हैं इनमें। अब आगे बात करते हैं हम स्पेशलाइज्ड सिस्टम क्या है। इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन देखा जाता है। फ्लैटवर्म होते हैं ना, वो वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए जो प्रिमिटिव सिस्टम है उसका यूज़ करता है, प्रिमिटिव सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो प्रिमिटिव सिस्टम है उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। इसके अंदर फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होगी? फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि सीलिएटेड सेल होती है, और इनकी जो फ्लूइड होता है वो बॉडी पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो ज़्यादातर प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोशियस, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, अब साइजोस्टोमिएसिस, मतलब ये ब्लड फ्लूक से होने वाली एक बीमारी है जो कि मलेरिया के बाद दूसरा सबसे खतरनाक पैरासाइटिक डिजीज़ है। ठीक है, दूसरा है टैपवॉर्म इन्फेक्शन। टैपवॉर्म इन्फेक्शन है ना, अक्सर अंडर कुक्ड मीट, मतलब कि जो पोर्क वगैरह खाते हैं और वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता, तो उसके कारण से टैपवॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए क्या हम यूज़ करें? तो फूड सेफ्टी रखना चाहिए और सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बायो इंडिकेटर, जो फ्री लिविंग प्लेनेरिया होते हैं ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए काम में आते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ने से पहले ये याद रखना कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो फ्लैट होता है। इनका फ्लैटनेस इनका रूल होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। फ्लैट होना इनकी मजबूरी होता है, क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाते हैं। ये कैसे होता है? इनमें एक तो ये ऐसे एक तो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जो इनमें ब्रेन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं। ठीक है, एसिलोमेट होते हैं। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, वो भी इनकम्प्लीट होती है। ओपनिंग सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ से ये खाना भी खाते हैं, वेस्ट मटेरियल भी निकालते हैं। रेस्पिरेशन, तो कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए डिफ्यूज़न मेथड का यूज़ करता है। ओके।